आप ये बिल्कुल मत सोचना कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 नहीं आ सकती है, क्योंकि नो वे होम के कुछ साल पहले तक दुनिया टोबी के स्पाइडरमैन को भूल चुकी थी एंड हम सब सोचते थे कि उसके वापस आने के चांसेस जीरो हैं। बट आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी को बताए मार्वल टोबी और एंड्रू दोनों को नो वे होम में वापस ले आया एंड अब आ रही है टोबी की स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। पहले जब हम छोटे थे तो हमारा स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर ही हुआ करते थे एंड उनकी तीनों मूवी सुपर ऑसम थी एंड फोर्थ की प्लानिंग चल ही रही थी, बट वो किसी रीजन के चलते तब नहीं आ पाई। ऑल्दो अब पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज के डायरेक्टर सैम रैमी ने ये कंफर्म किया है कि नो वे होम के बाद अब ऐसा हो सकता है कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 एक्चुअल में आए। अभी पिछली एक वीडियो में मैंने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 एंड उस पर होने वाले डिले के बारे में डिटेल में बात करी थी और यहाँ मैंने टॉम हॉलैंड का नाम इसलिए लिया क्योंकि टोबी की स्पाइडरमैन का टॉम हॉलैंड से कनेक्शन है। अगर आप सोचते हो कि मार्वल नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी को सिर्फ इसीलिए लाया था क्योंकि उसे मल्टीवर्स दिखाना था एंड मूवी को और बड़ा बनाना था, तो यस ये एक रीजन था। बट सिर्फ यही रीजन नहीं था, एक रीजन ये भी था कि एंड्रू की थर्ड स्पाइडी मूवी के अलावा टोबी की फोर्थ मूवी आगे प्लान की जाए एंड टोबी की फ्रेंचाइज से सारे ओरिजिनल विलन्स भी इसीलिए आए थे। एक भी एक्टर चेंज नहीं हुआ था, सारे के सारे ओरिजिनल एक्टर्स रखे गए थे और सैंडमैन का रोल करने वाले एक्टर थॉमस हेडन चर्च ने comicbook.com को दिए गए इंटरव्यू में ये बोला है कि वो टोबी की स्पाइडरमैन 4 को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं एंड उन्हें उनके सोर्सेस से ये पता चला है कि सोनी टोबी की स्पाइडरमैन 4 करने में इंटरेस्टेड है, जहां वो अपना आर्क कंप्लीट करेंगे और वो पीटर पार्कर से फिर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। यानी सैम रैमी एंड सैंडमैन दोनों ने पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है, तो चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं कि मार्वल आगे टोबी की स्पाइडरमैन 4 को ला सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सैम रैमी सीधे ऐसे बोल ही देते कि भाई नहीं, हम टोबी की स्पाइडरमैन 4 पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे मना कर देते, जो कि ज्यादातर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स वगैरह करते हैं। बट ऐसा कुछ सैम रैमी ने नहीं कहा। इवन स्पाइडरमैन 4 के कुछ एक सीक्वेंसेस, कुछ एक सीन्स ऑलरेडी तब के टाइम पर शूट भी किए जा चुके थे, उस मूवी का प्री प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका था, बट फिर वो कैंसिल हो गई। काफी सारे डिलीटेड सीन्स सामने आए थे। इवन सैम रैमी ने विलेंस के सूट्स भी तैयार करवा लिए थे। आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन 4 में जॉन मैल्कोविच वल्चर का रोल प्ले करने वाले थे एज मेन विलन एंड वल्चर को उस मूवी में इतना हार्डकोर दिखाया जाना था कि वल्चर के एनिमीज की उस मूवी में सिर्फ बोन्स ही मिलती थी। मतलब स्पाइडरमैन 4 में वल्चर एक बहुत ही ब्रूटल विलन होने वाला था, इवन ग्रीन गॉब्लिन और वेनम से भी ज्यादा ब्रूटल। इसके अलावा इसमें एने हैथवे ब्लैक कैट के रोल में आने वाली थी। वैसे आयरनी देखो, एने हैथवे ने बाद में बैटमैन में कैट वुमन का रोल किया था। और एक लव ट्रायंगल स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलने वाला था, जिसमें पहले तो एमजे पीटर को छोड़कर लॉस एंजलिस चली जाती है एक एक्ट्रेस बनने के लिए। पीटर हो जाता है सिंगल, जो कि वो तब भी था जब एमजे उसके साथ थी। उसके बाद इवेंचुअली पीटर ब्लैक कैट को एक क्राइम करते हुए पकड़ लेता है, बट ब्लैक कैट उसकी हेल्प करती है सिनिस्टर 6 के अगेंस्ट उनसे फाइट करने में एंड फिर स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट आपस में बट बाद में पीटर को पता चलता है कि एमजे उसे अभी भी चाहती है। एमजे चाहती है कि पीटर उसके साथ लॉस एंजलिस में सेटल हो जाए, बट तभी ब्लैक कैट पीटर को धोखा दे देती है एंड आई मीन गंदा वाला धोखा। वो पीटर की साइड छोड़कर सिनिस्टर 6 की साइड ले लेती है। पार्टी बदल लिया साला। जिसका रीजन ये था कि वल्चर ब्लैक कैट की सिस्टर को किडनैप कर लेता है। तो ये सारा रायता स्पाइडरमैन 4 में फैलने वाला था। ये स्क्रिप्ट स्पाइडरमैन 4 की तय हो चुकी थी, जो अभी पिछले हफ्ते ही ऑनलाइन मीडिया में काफी हॉट न्यूज बनी भी हुई है। तो इतनी सारी प्लानिंग होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो स्पाइडरमैन 4 कैंसिल हो गई? स्पाइडरमैन के अंकल तो पहले ही टपक चुके थे। स्पाइडी की टॉक्सिक एंड धोखेबाज गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टन डस्ट भी तब अवेलेबल नहीं थी और हैरी को इन्होंने स्पाइडरमैन 3 में वेनम से खत्म करवा दिया था। फिर भी वल्चर मेन विलन था एंड वो बाद में सिनिस्टर 6 को लीड करता और प्रोफेसर कर्टिस कॉर्नर्स को अपनी साइड करके सिनिस्टर 6 में शामिल करने वाला था, जो कि बाद में लिजर्ड बनने वाले थे। और इन्हीं में से ढेर सारे आइडियाज को द अमेजिंग स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन में यूज भी किया गया, लाइक लिजर्ड या फिर ये वाला वल्चर। सो द रियल रीजन जिसकी वजह से स्पाइडरमैन 4 नहीं आ पाई वो ये था कि सैम रैमी को स्क्रिप्ट पर ही भरोसा नहीं था। एक होता है ना, कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो उससे आपका मन नहीं भरता है, अंदर से अजीब सा फील होने लगता है। सेम सिचुएशन सैम रैमी के साथ हुई थी। उन्होंने स्क्रिप्ट को और बेटर बनाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 डिफरेंट राइटर्स की हेल्प भी ली, बट फाइनली ही गेव अप एंड उन्होंने एमी पैस्कल से स्पाइडरमैन को रीबूट करने के लिए बोल दिया, जिसके बाद हमें नया स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फॉर्म में मिला था।
ये सब स्पाइडरमैन 4 के कैंसिल होने के कुछ टाइम बाद ही हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि सैम रैमी ने स्पाइडरमैन 4 का प्रोजेक्ट बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया था। जब सोनी एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन निकाल रहा था, बैकग्राउंड में टोबी की स्पाइडरमैन 4 पर भी तब काम चल रहा था। नए प्लान्स, नई स्टोरीज पर डिस्कशन किया जा रहा था, बट तब भी कोई आइडिया काम नहीं कर पाया एंड फिर से स्पाइडरमैन 4 नहीं आ पाई। बट नो वे होम की अनडिनाइबल सक्सेस के बाद फैंस एंड्रू एंड टोबी दोनों को अपनी अपनी सक्सेसिव मूवीज में वापस आते हुए देखना चाहते हैं, डेफिनेटली देखना चाहते हैं। इवन बहुत सारे फैंस तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 से ज्यादा इन्हें पहले वापस आते देखना चाहते हैं। और सैंडमैन और सैम रैमी के पॉजिटिव रिस्पांस और नो वे होम में टोबी की वापसी के बाद डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि सैम अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम वो एक्चुअल में हो सकता है स्पाइडरमैन 4 पर काम कर रहे हो। यस, इट्स पॉसिबल गाइस। बट आपके मन में कभी कभी सवाल आता होगा ना कि जब मार्वल एंड सोनी जानते हैं कि फैंस को क्या चाहिए तो मैडम वेब जैसी फालतू मूवीज की बजाय वो सीधे सीधे एंड्रू या टोबी की स्पाइडरमैन मूवी क्यों नहीं बना देते? तो इसका रियल रीजन भी आज बता ही देता हूँ। वेल, एक्चुअल में गाइस ये इतना आसान नहीं होता कि इधर मूवी का प्लान बना, उधर शूटिंग चालू। टोबी की स्पाइडरमैन 4 में सबसे पहली प्रॉब्लम तो है सोनी एंड मार्वल के बीच की कॉम्प्लेक्स राइट डील्स, यानी सोनी एंड मार्वल के बीच स्पाइडी को लेकर जो डीलिंग चल रही है ना कि किसके राइट ज्यादा हैं, वो आज से नहीं काफी पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। इसके अलावा गाइस सैम रैमी और सैंडमैन ने तो स्पाइडरमैन 4 को लेकर जो एक्साइटमेंट दिखाई है वो अभी तक खुद टोबी मैगवायर की साइड से देखने को नहीं मिली। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, आखिरी बार टोबी ने अपनी सोलो स्पाइडी मूवी 2007 में करी थी एंड फिर डायरेक्ट 14 इयर्स के बाद वो नो वे होम में आए। तो यार हमारा हीरो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजेड हो ही रहा है। स्टिल ये एजिंग वाला इशू तो CGI से फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा गाइस तीसरी कोई दिक्कत है ही नहीं। सो फाइनल क्वेश्चन, टोबी की स्पाइडरमैन 4 आ रही है या नहीं? वेल, मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स बता दी एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव हिंट्स बहुत ज्यादा हैं एंड नेगेटिव तो सिर्फ सोनी एंड मार्वल की डील पर ही है जो हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। एंड मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि वुल्वरीन के एक्टर ह्यू जैकमैन ने मार्वल के सामने सीधी सीधी शर्त रख दी है कि वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स में तभी आएगा जब RDJ का आयरन मैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। सो द आंसर इज टोबी की स्पाइडरमैन 4 आने के भी काफी अच्छे चांसेस बन चुके हैं, वो भी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद। एंड क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में अभी बहुत टाइम है तो मार्वल एंड सोनी कैन एक्चुअली डू इट गाइस। एंड इफ टोबी की सोलो मूवी नहीं भी आई तो भी हम उन्हें सीक्रेट वॉर्स में तो डेफिनेटली देखेंगे ही, बिकॉज मार्वल एक साथ वुल्वरीन, आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन इन तीनों को खोना तो नहीं चाहेगा, स्पेशली अपनी सो कॉल्ड बिगेस्ट मार्वल मूवी में जो कि है सीक्रेट वॉर्स। सो आप टोबी एंड टॉम हॉलैंड में से किसकी स्पाइडरमैन 4 पहले देखना चाहोगे मुझे कमेंट्स में बताओ। प्लस वीडियो को लाइक करके मार्वल एंड मूवीज की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को भी कर लो सब। सो कीप स्विंगिंग गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।